हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ पैसिव इनकम जनरेटर। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं स्टॉक मार्केट में या किसी भी चीज़ में, और कैसे आप ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो जब भी मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ट्रेंड के साथ हों। क्योंकि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप चले जाते हैं तो बहुत इश्यूज आते हैं, और कब आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है आपको पता नहीं चलता। ग्रीड और फियर, जो आपके दो पैरामीटर्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा स्वे करा देते हैं जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत बार मैंने ऐसे देखा है और मेरे को बहुत बार लॉसेस हुए हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे चलना चाहिए जिससे कि आप अपने प्रॉफिट्स को आराम से निकाल सकें और लॉसेस को अपने कम कर सकेंगे। क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे फंस जाते हैं कि भाई 200 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, 195 आ गया, सोचा कि भाई बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, तो उसको खरीद के रखे रहते हैं जब तक कि वो गिरते रहता है गिरते रहते हैं। कभी कभार बहुत सिचुएशन ऐसी होती है कि स्टॉक रिकवर कर जाता है, लेकिन 195 से गिर के 190, 185, 180, 175 आते चले जाते हैं, और फिर आप उस चीज़ में फंस जाते हैं कि यार रिकवर कर जाएगा, और काफ़ी समय तक स्टॉक रिकवर नहीं करता है, और आप काफ़ी दिनों तक फंसे रहते हैं स्टॉक में। फिर आपको ये लगने लग जाता है यार इससे बेटर एफडी में लगा लेता, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं अगर आप एक पॉलिसी या स्टॉप लॉस बनाकर अपना काम करें ट्रेडिंग पर से। अगर आप पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेडिंग्स कर रहे हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉप लॉस लगा के काम करना। फटाफट सौदे काटने में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल काटे जा सकते हैं। और दूसरी एक और अपडेट थी कि अगर आप लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं और अभी तक आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करा है, तो अब जब फाइनेंशियल बजट में जब से बताया गया है आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं देनी है। आप टोटल बता सकते हैं अपना प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ है, और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। ऐसे ही एलटीसीजी को भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी आप 8 साल तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर लॉसेज हैं, अगर प्रॉफिट्स हैं तो आप उस पर आपको टैक्स 10% का पे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर देखें, जो हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो उस हर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है अंडरस्टैंड करना कि स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जब स्टॉक गिर रहा है आग बंद करके एकदम से उसके अंदर पैसा लगाएं, ये गलती ना करें सोचकर कि भाई स्टॉक और जाएगा नीचे। स्टॉक, अगर कोविड के टाइम में भी हमने बहुत सारी बाय कॉल्स दी थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने खरीदा, काफ़ी लोगों ने नहीं खरीदा, और ये वाली रैली भी मिस कर चुके हैं लोग। 7500 से मार्केट 13,500 के आसपास आ गई। बहुत बड़ी रैली रही है, बहुत तेज स्टॉक्स बढ़े हैं, स्टॉक डबल ट्रिपल हो गए हैं। अगर आपने अभी का पैसा नहीं कमाया है तो कुछ नहीं होता, आपको फिर मौके मिलेंगे। हमेशा स्टॉक मार्केट मौके देती है। और कुछ कारणों से मैं भी फंस गया था, मैंने इन्वेस्ट भी करे स्टॉक्स, लेकिन मैं उतना भर के नहीं कर पाया इन्वेस्ट। कारण ये क्योंकि मेरे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फंड्स नहीं थे। तो ये इश्यूज आ जाते हैं, और मैं हेविली ऑलरेडी इन्वेस्टेड था। तो ये चीज़ थी जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। फर्दर अगर देखें मार्केट्स में, शॉर्ट टर्म पर से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना हल्का सा ज़्यादा मुश्किल होते रहता है। जितना टाइम शॉर्ट टर्म आप करते रहेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होते रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको उतने इफेक्टिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, अनटिल अनलेस आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो। मतलब कि अगर आप 1-2 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं दिन की, तब तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह सोचिए, लेकिन आपको बहुत अच्छी एनालिटिक्स आनी चाहिए, तभी आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यूडेमी का कोर्स ले सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं ट्रेडिंग वाली फील्ड में तो वो कोर्स देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए आपको बहुत टाइम भी देना पड़ता है स्टॉक मार्केट्स में, और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है नॉलेज में अपनी। तो नॉलेज के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो पढ़ें। इसी के साथ ही अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो मैंने 3-4 बुक्स नीचे मेंशन कर रखी हैं। रिच डैड पुअर डैड, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। और कोई भी किताब आप चाहें तो ऑडिबल पे भी सुन सकते हैं। पहली किताब आपको फ्री मिलेगी, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, क्योंकि मेरे को खुद काफ़ी पसंद आने लग गई है। मैंने 2-3 किताबें अभी रिसेंटली सुनी हैं ऑडिबल पे। अटॉमिक हैबिट्स एक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट किताब है वो मेरी रिच डैड पुअर डैड है। और रिच डैड पुअर डैड मैंने 7-8 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी है। फिर से रिव्यू रिफ्रेशर की तरह मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा, क्योंकि हमें से टाइम नहीं निकाल निकाल पाते हम लोग पढ़ने का, और काफ़ी लोग मेरे को जब कमेंट्स में भी ये मेंशन कर रहे थे कि पढ़ा नहीं जाता,
तो और टाइम निकाल नहीं पाते, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी बिजी रहते हैं लोग। तो इसलिए मैंने ये इंतज़ाम निकाला कि भाई आप ऑडिबल से किताबें सुन सकते हैं, जिससे कि आपको वो नॉलेज तो कम से कम इम्पार्ट हो और वो नॉलेज तो मिले जो आप चाहते हो। और बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी तभी हो पाती है जब आप नॉलेज कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। अगर आप मानोगे, जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हर हर साल कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो खुद आप देखो, बिल गेट्स की अगर कहानी देखोगे, बिल गेट्स डेली हर हफ्ते वो 2-3 किताबें पढ़ते हैं और डेली भी किताबें पढ़ते हैं वो। तो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी, बहुत हाई होती है। और जब भी वो किसी से मिलते हैं तो मेनली जो अगर कोई स्पेशलिस्ट से भी किसी से मिल रहे होंगे तो उसके टक्कर की नॉलेज उनके पास होती है, क्योंकि वो इतनी किताबें पढ़ते हैं। तो किताबें बिल्कुल पढ़ो, मैंने लिंक्स दे रखे हैं, डाउनलोड करो और यूज़ करना शुरू करो इनको। जब भी बैठे हो, गाने बजाए, गाने सुनने के बजाय हल्का सा ऑडिबल लगा के देख लो। मैं रात को सोने के पहले कुछ देर ऑडिबल चला लेता हूँ। मेरे पास अलेक्सा है, अलेक्सा जो अमेजोन की छोटी सी आती है, और उस पे ही मैं बोलता हूँ सिंपली अलेक्सा प्ले ऑडिबल। तो वो ऑडिबल मेरा एसोसिएटेड ऑडिबल जो है उसके साथ वो पढ़ना शुरू कर देती है, और मेरे को अच्छे से नॉलेज आती है। तो काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए जैसे कि आपकी स्किल्स एनहांस हो सके और आप टाइम और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको, अपना स्किल लेवल बढ़ा सको ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए लाइफ में, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सको। तो ये चीज़ थी। प्लस स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं तो मेंशन करिए नीचे। मैं आज की छोटी सी वीडियो में यही बताना चाह रहा था आपको। और अगर आप अलेक्सा भी खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आप अलेक्सा ले सकते हैं, 2,000-3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत यूज़फुल रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, कमरे में लग जाता है, बहुत सही रहता है। मतलब ऐसी चीज़ है जो मैंने लोगों को गिफ्ट भी करी है और बहुत खुश हुए वो इस गिफ्ट से। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गौर फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।